बहुत धन्यवाद अनिल जी। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ और सम्मानित कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन को मेरा नमस्कार। वास्तव में जब घर से चला था या जब मुझे आमंत्रण मिला था, मुझे लगा था मैं जाऊंगा और जैसे बाकी कई मंचों में पहले कई मंच मतलब कभी कॉलेज का मंच रहा, कभी विश्वविद्यालय का मंच रहा और अभी मथुरा आने के बाद एक अन्य सम्मेलन में गया था, तो मुझे लग रहा था मैं वैसे ही उतने ही आत्मविश्वास के साथ कविता पढ़ पाऊंगा। और क्षमा चाहता हूं, बहुत विलंब से आ सका। जिला अधिकारी महोदय की एक मीटिंग थी, उसमें बड़ा व्यस्त था। उसके बाद कल के भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं लगातार तहसील में हमारे। कल जिला जज साहब आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारियां थी। लेकिन यहाँ आने के बाद आते ही दादा को सुना, उसके बाद भाई साहब पढ़ रहे थे गजल अपनी, तो एक जो कहते हैं अंदर से हीट हो जाना, कुछ उस तरह की भावना आ गई है। बहुत आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा गया है। तो नहीं, निश्चित रूप से अभी उसके बाद मुझे लगा कि अभी तो बस सीख ही रहे हैं, अभी जो लिखा है वो सुनाने लायक है भी कि नहीं, अब इस पर संशय होने लगा। फिर और दूसरा यह है कि चूंकि बहुत मजा हुआ, कवि नहीं हुआ, इसलिए मुझे चीजें याद भी नहीं रहती उतनी ज्यादा। क्षमा चाहूंगा, मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। लिखना तो खैर बचपन से शुरू किया था, लेकिन बचपन वाली चीजें पढ़ने लायक नहीं है। थोड़ा बहुत जो मुझे लग रहा है कि शायद मैं यहां से सुनाने का साहस कर सकता हूं, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगा और पहले से क्षमा मांग ले रहा हूं। खराब लगेगा तो कुछ ऐसा मत करिएगा कि मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी लगे। क्षमा प्रार्थना के साथ शुरू कर रहा हूं, और यदि उस लायक नहीं लगता तो पुनः क्षमा चाहूंगा और बाद में जाकर दोबारा लिखने की कोशिश करूंगा। मुझे लगा कि शायद मंच पर बजाने का समय भी नहीं आया है। जी जी। तो चूंकि यहां आते ही सबसे पहले पिता पर एक कविता सुनी और वह निश्चित रूप से भावुक कर देने के लिए पर्याप्त थी। और विशेष तौर पर मैं 12 वर्ष का था जब मेरे पिता का निधन हुआ था। उसके बाद संघर्षों की एक लंबी कहानी रही और उन संघर्षों में हर तरह के संघर्ष जो पिता का साया उठने के बाद आप समझ सकते हैं बालक के साथ होता है। तो यह कविता मैंने अपने स्नातक के दौर में, ग्रेजुएशन के दौर में शुरू की थी। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए कर रहा था और मथुरा आने के बाद वो कविता मैंने पूरी कर दी है। मैंने सोचा अब इसके आगे कुछ लिखूंगा तो शायद वो मेरे कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ चला जाएगा। कविता में हृदय के भाव आ जाते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। अपनी कविता का पहला स्टैंजा है, काफी लंबी कविता है, उसके कुछ चुनिंदा स्टैंजा सुना रहा हूं आपको। नहीं बताई राह किसी ने। कविता का शीर्षक है मैंने अनुभव से सीखा है। नहीं बताई राह किसी ने, बस संघर्ष रहा जीवन में। नहीं बताई राह किसी ने, बस संघर्ष रहा जीवन में। मिला नहीं कोई संबल कर्तव्यों की कठिन डगर में। पूरी ना कर पाए अब तक रही अधूरी इच्छा मन में। कब तक यूं ही लड़ना होगा, सब दुःस्वप्न सरीखा है। मैंने अनुभव से सीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं समझ रहा हूं कि शायद मैं इसका पात्र नहीं हूं, लेकिन आप साहस बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला स्टैंजा है इसका, जो नैतिक मूल्यों की गिरावट बहुत भारी हुई है हमारी पीढ़ी में खास करके। अभी इसके पहले मैं गजलें सुन रहा था आपकी, तो मुझे लग रहा था कि क्या ऊंचे भाव होते थे। और गजल तो नहीं, लेकिन एक 4 लाइन कभी लिखा था कि अब तक जाने कितनों ने इस दिल को कितना चाहा है। कभी कभी यूं लगता है दिल अपना चौराहा है। तो हमारी पीढ़ी की भावनाएं तो कुछ ऐसे व्यक्त हो रही हैं फिलहाल। सर धन्यवाद सर। अब दूसरा पद है इसका, मान और अपमान सहा है। मान और अपमान सहा है, उच्च निम्न स्थान रहा है। अंधेरी काली रातों में, बंद कपाटों के भीतर, सांसों की तेज धोंकनी में, रिश्तों को बहुत कलंकित कर, वासना तृप्त करते झोड़ों को, भीतर बाहर सब देखा है। मैंने अनुभव से सीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। अब उसके बाद मैं सीधे आता हूं। ये तो संघर्ष के दौर थे, अपना पढ़ाई का समय था। उसके बाद अचानक परीक्षाओं के परिणाम आने शुरू हुए तैयारी के बाद, और पता लगा कि मैं पार्लियामेंट में भी एक ग्रुप सर्विस होती है, उसके लिए सिलेक्ट हुआ, वहां ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर आईएएस का रिजल्ट आया, उसमें आईएएस अलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ। फिर पीसीएस का रिजल्ट आया तो यहाँ स्टेट टॉपर हो गया, रैंक आ गई। तो चारों तरफ मैगजीन्स में फोटो आ रहा है, अखबार में फोटो आ रहा है। तो अचानक एक प्रसिद्धि हुई और प्रसिद्धि के बाद थोड़ा सा तो एक गुरूर आता है, गौरव आता है।
लेकिन ईश्वर ने जो थोड़ा सा संवेदना दी थी उसके कारण तुरंत वो मस्तिष्क नीचे भी आ गया चीजों पर विचार करने के बाद। तो एक संजय इस पे लिखा था, चरित्र और सम्मान अलग है, चरित्र और सम्मान अलग है, अहम और अभिमान अलग है। क्योंकि मेरे साथ और भी मित्र थे जिनको मैं मानता हूं वो भी योग्य बहुत थे, और कई बार जब योग्य व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, वो व्यक्त नहीं हो पाती योग्यता सफलता के रूप में। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अब कहना अनुचित होगा लेकिन मुझे आईएएस की परीक्षा में सर हमेशा पता नहीं को वहां इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिले, बाकी हर जगह इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स मिलते थे। और वहां इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स मिलते थे कि मैं अलाइड सर्विसेज पर संतोष करता था, और अगर मार्क्स एवरेज भी आते तो मैं आईएएस यूपी का डर पाता, इसलिए वहां ज्वाइन भी नहीं कर पाया। तो उसका भी दर्द इसमें आया है थोड़ा सा। चरित्र और सम्मान अलग है, अहम और अभिमान अलग है, अव्यक्त योग्यता मूल्यहीन, अव्यक्त योग्यता मूल्यहीन, सफल मूढ़ का मान अलग है। पर बरसाती मेढक जैसे क्या तुच्छ सफलताओं पर इतराऊं, पर बरसाती मेढक जैसे क्या तुच्छ सफलताओं पर इतराऊं, संभवतः महत और लघु की यही विभाजक रेखा है, मैंने अनुभव से सीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। इसके बाद पीसीएस सेवा में आने के बाद यहाँ फील्ड की नौकरी थी, इतनी व्यवस्था हो गई कुछ लिख नहीं पाया। मथुरा आने के बाद कुछ दिन तक खाली रहे, कोई काम नहीं था, मंदिर पे ड्यूटी थी, सर के पास जाता था, मिलता था शाम को, तो वहां कुछ स्टैंजाज लिखे, उसके बाद मैंने कविता बंद कर दी है। उनमें से कुछ सुना रहा हूं आपको। ये प्रशासन के अनुभव हैं, जीवन का अनुभव है। उसके पहले हमेशा सचिवालय और यहाँ वहां नौकरी करते हुए वह एक्सपोजर नहीं मिल पाया था। आदर्शों की ना रही प्रतिष्ठा, आदर्शों की ना रही प्रतिष्ठा, डोल रही है सबकी निष्ठा, सम्मानित है अब व्यभिचार, अवसर मिलते भ्रष्टाचार, पर्याय मूर्खता का बन बैठा सादा जीवन उच्च विचार, काले धन खुली लूट की चल रही मुक्त स्पर्धा है, मैंने अनुभव से सीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। जितने बाहर हैं संघर्ष, वास्तविकता तो यह है कि मन अपना भी डोलता है, उस पर लिखा है मैंने। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हरिश्चंद्र वाला भाव हमेशा अंदर बना रहे। जितने बाहर हैं संघर्ष, उससे अधिक अंतर विमर्श, पकड़े कठिन सत्य की राह या फिर कलयुग के पाप हर्ष, खोजे नए विकल्प आजिया, अपनाएं स्थापित निष्कर्ष, प्रत्येक युवा मन के समक्ष आज खिंची यह रेखा है, मैंने अनुभव से सीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। इसके बाद अंतिम बंद जो है उसका वो पढ़ रहा हूं। इच्छा हर मन में पलती है, इच्छा हर मन में पलती है, सबसे हो जाती गलती है, वह भी कैसा युवा हृदय जिसमें अग्नि ना जलती है, उस ओर जमाना चल पड़ता जिस तरफ जवानी चलती है, और स्वर्णिम भविष्य होगा अवश्य जब तक जीवित यह इच्छा है, मैंने अनुभव से सीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। इसके बाद एक मैं आप लोगों की अनुमति चाहता हूं, एक आध कविता और पढ़ सकूं यदि आपकी इजाजत हो तो। एक थोड़ा सा जो इस उम्र में जो अपेक्षा की जाती है उसके अनुरूप एक कविता लिखी है, बचपन को याद करते हुए, कुछ चीजों को याद करते हुए। वो बचपन था, तुम बिन बड़े अधूरे थे, वो बचपन था, तुम बिन बड़े अधूरे थे, वो बचपन था, ख्वाब ना कोई पूरे थे, वो बचपन था, तुम बिन बड़े अधूरे थे, वो बचपन था, ख्वाब ना कोई पूरे थे, वो बचपन था, और उन यादों को भूल भी जाओ क्या होता है, उन यादों को भूल भी जाओ क्या होता है, कंधे उचका कहना है वो बचपन था, कच्ची गलियां नंगे पांव भागते रहना, कच्ची गलियां नंगे पांव भागते रहना, अजब मजा था गजब सुकून था, वो बचपन था, अजब मजा था गजब सुकून था, वो बचपन था, छुपा छुपाई धमा चौकड़ी जाना कोई भेद नहीं, छुपा छुपाई धमा चौकड़ी जाना कोई भेद नहीं, छोड़ो यार पुरानी बातें, वो बचपन था, फिर बसते आए खुली किताबें, फिर बसते आए खुली किताबें, जिनमें मन ना लगता था, वो बचपन था, और आपस के वो हंसी ठहाके सैर सपाटे, आपस के वो हंसी ठहाके सैर सपाटे, कैसा पागल वक्त हुआ, वो बचपन था। इसके बाद जो हाई स्कूल के बाद वाली जो स्टेज होती है उसके लिए लिखा है, फिर तुमको देखा अलग नजर से, फिर तुमको देखा अलग नजर से, लगता जो अब फिर तुमको देखा अलग नजर से, लगा जो अब तक बीता, वो बचपन था, फिर तुमको देखा अलग नजर से, लगा जो अब तक बीता, वो बचपन था, एहसासों में तुम सांसों में तुम छाते जाते, एहसासों में तुम सांसों में तुम छाते जाते, पहला जो स्पर्श न भूले, वो बचपन था।
इतनी समझ कहाँ थी, कुछ आगे पीछे सोचें। इतनी समझ कहाँ थी, कुछ आगे पीछे सोचें, कच्चा वाला प्यार हो गया वो बचपन था। दरअसल ये कच्चा वाला प्यार शब्द जो है मैं इससे पहले आज दादा से मिला हूं और संयोग ऐसा था कि मैंने एक ब्लॉग अपना शुरू किया था 2009 में कविताओं का, और बिल्कुल संयोग है कि दादा को पहले कभी सुनने का अवसर नहीं मिला था। और जब बैठा मैंने सोचा कि कुछ देश प्रेम से शुरू होना चाहिए मेरा ब्लॉग। मैंने इंटरनेट पे कविताएं खोजनी शुरू की तो पंचतात्विक राष्ट्र आराधना के नाम से आपकी एक कविता मिली और मैंने वही कविता सबसे पहले डाली थी ब्लॉग पे। और संयोग ऐसा है कि एक जो अच्छे कवि सम्मेलन में आया हूं पहली बार आप ही के सानिध्य में और आप ही के आशीर्वाद में पढ़ने को मिल रहा है। उसके बाद दिल्ली में डॉक्टर नामवर सिंह साहब से एक बार मुलाकात करने का मौका मिला। मैंने उन्हें अपने कुछ कविताएं कुछ गजलें दिखाई तो उन्होंने कहा यार बड़ी कच्ची कविताएं हैं तुम्हारी। फिर उन्होंने कुछ कविताओं की किताबें लिख कर दी, कहा ये ले जाकर पढ़ो पहले। तो एक कच्चा वाला शब्द वहां से आया था। इतनी समझ कहाँ थी, कुछ आगे पीछे सोचें, कच्चा वाला प्यार हो गया वो बचपन था। और सपने सब पूरे करके कभी सोचते हैं, सपने सब पूरे करके कभी सोचते हैं, कैसा अजब अनोखा था वो बचपन था। यादों में अब भी तुम हो, तुम ही तुम हो। यादों में अब भी तुम हो, तुम ही तुम हो, कैसे समझाएं खुद को वो बचपन था। और घर वालों के सपने और तुम्हें पाने की चाहत, घर वालों के सपने और तुम्हें पाने की चाहत, सपनों के ही संग बहे वो बचपन था। और अंतिम पंक्ति है, लेकिन दिल का वो कोना हरदम खाली है, लेकिन दिल का वो कोना हरदम खाली है, तुम अब भी हो वो बचपन था, तुम अब भी हो वो बचपन था। शुक्रिया। इसके अतिरिक्त जो कुछ लिख कर लाया हूं मुझे लगता नहीं मैं पढ़ सकता हूं यहाँ। फिर कभी तैयारी के साथ आऊंगा आप लोगों के बीच तो कुछ और पढ़ूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।